वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 6 चल रहा है। तो वर्कशीट 6 के दो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, अब जाके देख लो अगर नहीं देखे हो तो। मैंने कॉन्सेप्ट सारे समझाए हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं फैक्टरीज पे, तो उसको अब मतलब हम वर्कशीट 6 में उसको हम देखेंगे। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो में, जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़े हैं सबका यूज़ होगा। ठीक है, तो जो बच्चे वर्कशीट 6 का दो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप जाके पहले उसको देख लो। दो इंट्रोडक्शन का पार्ट जो मैंने बनाया था वर्कशीट 6 का, उसको देखने के बाद आप यहाँ पर आओ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 6 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल क्या है, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2xz। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। बहुत इजी है सवाल ये, देखो। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर देंगे, ये x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x टू द पावर 2, मतलब x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, z टू द पावर 2, मतलब z का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मिली x, b की वैल्यू कितनी मिली z, क्योंकि ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है। आप समझ गए होंगे, ये आपका a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पे ये सवाल को बनाया गया है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको कर रहे हैं, मतलब ये जो फॉर्मेट है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक है, तो इसको हम देखो x का स्क्वायर को हम क्या लिखें, x का होल स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर को हमने लिखे x z का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या फॉर्मूला, a का स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a कौन है हमारा x है, इंटू b कौन है z है। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाला ये जो है नीचे वाला भी वही सेम है। ठीक है, तो ये हमने किस में इसको रिप्रेजेंट किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पर, x है, तो a माइनस यहाँ पर bz का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम दो बार लिख देंगे ऐसे, x माइनस जेड होल इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। आई होप आप समझे होगे सवाल को। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो हमें यहाँ पे सवाल क्या गिवन, अब जल्दी से कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं ना, अब जल्दी सवाल को बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 4x का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2x का होल स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अच्छा, अब जहाँ और कहाँ स्क्वायर बनता दिख रहा है, देखो ये 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये आपका हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया। अब ये देखो माइनस 2a भी ये होगा, तो माइनस 2 इंटू a कौन है, मतलब यहाँ पर 2x है, और b कौन है यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर 3y लिखो। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला स्टेप जो है नीचे वाला भी वही है। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो तो ये चला आएगा, इसको सॉल्व करने से ये वाला आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से ये माइनस 12xy आ जाएगा। अब करके देखो, ये माइनस 12xy आएगा, 3 2 6 6 2 12 माइनस 12xy। देखो तो ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पर 2x है, माइनस b कौन है यहाँ पर 3y है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख दो, 2x माइनस 3y फिर होल इंटू 2x माइनस 3y। ओके, तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। ओके, आई होप आप समझे होगे सवाल को। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रहा सवाल हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे करें इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर बच्चों सवाल लिखा हुआ है, देखो 64a का स्क्वायर है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 8a का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 49b का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7b का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, इसको लिखो प्लस 2 इंटू a कौन है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर लिखो 8 इंटू 8a लिखना होगा। ठीक है, 2 इंटू a इंटू b कौन है 7b। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला मैच हो रहा है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे ना। तो 8 2 16, 16 और 16 इंटू 7 होता है 112, 16 इंटू 7 112। तो यहाँ पर देखिए 112, फिर a इंटू बी मतलब ab, मतलब इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो जब भी आप ये स्टेप लिखते हो ना, जब इसको चेंज करते हो फॉर्मेट, जब ये हमारा सवाल था, आप इस फॉर्मेट में इसको लिखते हो। ये जो ऊपर वाला स्टेप जो है ना, ऊपर वाला जो हमारा सवाल है, इसको आप इस स्टेप में लिखते हो, इस फॉर्मेट में लिखते हो। आप कौन से फॉर्मेट में लिखते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मेट में आप इसको लिखते हो।
तो जब इस फॉर्मेट में आप लिखो तो याद रखना कि इसको सॉल्व करने से, मतलब ये वाला स्टेप को सॉल्व करने से ऊपर वाला स्टेप आना चाहिए, ठीक है, ये वाला आना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हो इसका मतलब ठीक कर रहे हो, नहीं तो गलती, ठीक है। ये दोनों स्टेप इक्वल है, इसलिए बच्चों यहाँ पर साइड में यहाँ पर इक्वल टू का साइन यहाँ पर हम गिवन करते हैं। ये इक्वल टू का साइन हमें ये दर्शाता है कि भाई ऊपर वाला जो है नीचे वाला भी वही है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन यहाँ पर गिवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया है, तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 7 भी है। तो हम क्या भी लिखने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a मतलब कौन 8 है, प्लस b मतलब कौन 7b, इसका होल स्क्वायर। अब इसको अब 2 बार इसको एक्सपांड कर दो, 8a प्लस 7b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि भाई 8a प्लस 7b को 2 बार मल्टीप्लाई ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारे 2 फैक्टर्स आ गए। ओके, आई होप आप समझे होगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर 121p का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 11p का होल स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो इसको। अच्छा, अब यहाँ पर जो 16q का स्क्वायर है आप क्या लिख सकते हो, 4q का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर माइनस, अब इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये -2ab ही है, तो -2 इंटू a कौन है 11p है, इंटू b कौन है यहाँ पर 4q है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो इन दोनों को सॉल्व करने से ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसको भी चेक करेंगे ना हम, तो ये 22 इंटू 4 88 आएगा, देखो 88pq, तो इसका मतलब ठीक है हमारा। तो ये किसका फॉर्मेट है बच्चों, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a मतलब कौन 11p माइनस b मतलब कौन 4q, इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं ऐसे, 11p पहले प्लस सॉरी माइनस होगा ना, सॉरी माइनस ही है ना, तो यहाँ पर माइनस ही होगा 4q, ठीक है, ये दोनों माइनस है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा ख़त्म और ये हमारा पेपर भी ख़त्म। तो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, सब रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सवाल अलग टाइप का है, ध्यान से आप लोग शब्द देखना कैसे होगा ये सवाल। सवाल पे यहाँ पे गिवन है 9x, यहाँ पर गिवन देखो 9x स्क्वायर y, इसका मतलब क्या है 9x स्क्वायर y, यहाँ पर -24xy का स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन देख के आपको लग नहीं रहा हो किसी फॉर्मेट, मतलब ये आप एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमने कल जो समझाया था आपको उसको हम दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे सारे फॉर्मूला थे बच्चों, ये सारे फॉर्मूला थे हमारे। तो ऐसा कुछ आइडेंटिटी इसमें दिख रहा है आपको जिससे मैच करता हो, नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर वो स्क्वायर दिख भी रहा होगा ना, तो यहाँ पर देखो क्यूब दिख रहा है और यहाँ पर और एक यहाँ पर वाई लगा हुआ है। तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेट है नहीं हमारा क्वेश्चन का। कोई देखो कोई ऐसा कोई आइडेंटिटी है, कोई भी लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, कोई ऐसा आइडेंटिटी आपको दिख रहा है, नो, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ छुपे हुए हैं, उसको छांट के बाहर निकालेंगे। कहने का मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला आपको जो नज़र आ रहा है ना, जितने सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी फॉर्मेट पे बेस सारे क्वेश्चन उसने दिया है। बट कुछ क्या क्वेश्चन को उसने क्या किया पता है, ध्यान समझना है इसको। कुछ क्वेश्चन को उसने क्या किया बच्चों कि आपको पूरा दिखा दिया फॉर्मेट भी, देखो इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले में सवाल बना हुआ है। और कुछ क्वेश्चन को उसने छुपा के रखा है। छुपा के रखने का मतलब क्या, अंदर में है ये वही, अंदर में यही चीज़ें होंगी, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन वो बना रहा होगा। बट कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो छुपे होंगे। छुपे होने का मतलब क्या होता है कि उसके एक्स्ट्रा कुछ होंगे उसमें, उसको वहाँ से छांट के निकाल देंगे तो आपको वो फॉर्मेट दिख जाएगा। मतलब इसके अंदर से कोई जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, देखो अब अभी ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ आपको कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर दिख रहा है, इसमें से कोई भी आइडेंटिटी मैच कर रहा है, नो, नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस आइडेंटिटी जितने सारे फॉर्मूले हैं इस पे बेस्ड सवाल नहीं बनाया गया है बच्चों, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को उसने बनाया है, बट उसने छुपा दिया है। ठीक है, छुपा दिया है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों से उसको छुपा के रखा है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जो भी कांस्टेंट होंगे, जो भी वेरिएबल होंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें से उसको छुपा के रखा है। तो एक्स्ट्रा चीज़ों को हम निकाल देंगे। जब हम निकाल देंगे ना तो आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, आपको जाना पहचाना इसके अंदर से कोई फॉर्मेट आपको नज़र आएगा। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे वो छुपा के रखा है उसको कैसे हम खोलें, मतलब उसको हम कैसे पता करें, उसको पता करोगे तभी ना उसको वहाँ से हटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें छुपी हुई हैं, देखो ध्यान से।
9x² माइनस 24xy² प्लस 16y3। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज़ें छुपी हुई हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हमें ये भी नहीं दिख रहा है कि भाई कोई फॉर्मेट में भी है सवाल, तो ये कोई भी फॉर्मेट भी नज़र नहीं आ रहा है हमारा। और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या छुपी हुई है वो है इसके अंदर, बट आपको उसको ढूंढनी होगी। कैसे ढूंढोगे मैं वो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो एक काम करो, वो एक्स्ट्रा क्या है उसको हमें पता करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा। आपको याद है क्लास 7 में मैंने आपको पढ़ाया था एचसीएफ निकालना। आप इसका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी टर्म्स हैं, सबका एचसीएफ निकालो। देखो पहला टर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो 9x²y, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है बच्चों 24xy² है, मतलब ये माइनस है। और यहाँ बच्चों है आपका 16y3। एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही होगा। चलो निकालो एचसीएफ। 9 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं 3 × 3 इंटू यहाँ पर देखो x² है ना, मतलब x × x × y। आपको मैंने सिखाया था, याद करो। 24 को आप क्या लिख सकते हो, पहले यहाँ पर लिखो 2 2 2 4, फिर 8, फिर 8 × 3। 24 के वैसे तोड़ सकते हो। और फिर यहाँ पर क्या है xy² है, तो यहाँ पर लिखो इंटू x इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 16y3 को कब क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8 2 16। मतलब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, अब इसका मैं प्राइम फ्रैक्शन निकाल दे रहा हूँ। 9 का प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा 3 × 3 होगा। अब 24 का साइड में निकालो ना, प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा 2 × 2 × 23 होगा। अब चेक कर लेना, ठीक है। अब आपको दिखा दूँ, देखो देख लो 9 का हम कैसे करते हैं ना, कि क्या निकला कि नहीं 3 और 3। और 24 को भी निकाल के देख लो, निकलेगा। देखो 2 से करो ये कितना 12, फिर 2 से करो ये हो गया आपका 6 होगा। फिर 2 से करो ये आपका 3 आया कि नहीं, देखो 3 बार 2 और 1 बार 3, देखो मैं लिखा था उसे। और 16 का भी करके देख लो, 2 करो तो यहाँ पर 8, फिर 2 करो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2 करो यहाँ पर 2, देखो आया कि नहीं 4 बार 2। मैंने आपको सब सिखाया था क्लास 7 में। तो अच्छा फिर क्या है y3 को तोड़ेंगे y, ठीक है। तो एचसीएफ ऐसे ही निकलता है, मैंने आपको क्लास 7 में समझाया था। तो अब क्या इतना एक्सपेंड करने के बाद हम क्या ढूंढते हैं बच्चों, जो ऐसा कोई कांस्टेंट हो या फिर ऐसा भी कोई वेरिएबल जो सब में होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है, देखो y यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y है, और कुछ आपको सिमिलर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो x है एक x, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x नहीं है। ऐसा खोजोगे जो सब में तीनों में होगा। तो आपको क्या नज़र आया y यहाँ पर भी है, वहाँ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब बच्चों आपका एचसीएफ क्या निकला y निकला, ठीक है। एचसीएफ क्या निकला y निकला। अब जितना भी जो भी एचसीएफ आपका निकलेगा वही आपको इसमें से क्या करना है कॉमन लेना। याद करो जो मैंने समझाया था क्लास 7 में, कॉमन लेना है। तो हमारा सवाल था क्या, हमारा सवाल था 9x² माइनस 24xy² प्लस 16y3, ये हमारा सवाल था। अब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे बच्चों, एचसीएफ कितना है हमारा y है, तो जो एचसीएफ निकलते हैं बच्चों वही कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये क्लास 7 में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब y यहाँ पर कॉमन जाएगा। तो y कॉमन जाने से अंदर क्या रहेगा बताओ, मैंने आपको 2 मेथड बताई थी। तो जो कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाई कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर कितने टर्म्स थे 3 टर्म्स थे। पहला टर्म ये था आपका, दूसरा टर्म आपका -24xy² था और 16y3 था। अब से यहाँ पर नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना। अब चाहो तो यहाँ पर आप बोलो सर अपना नेगेटिव का आपको ने क्या किया, तो यहाँ पर लिखो -1 लिख दो ना, -1 × 2 लिख दो। अब -1 तो किसी में है नहीं, ठीक है। देखो तो y, अब हमारा यहाँ पर एचसीएफ क्या निकला y निकला। अच्छा जो भी एचसीएफ निकलता है वही कॉमन जाता है। कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया था डिवाइड होता है। तो हर एक टर्म के साथ y आपको डिवाइड करो, y अब डिवाइड करो। तो हर एक टर्म के साथ y डिवाइड करेंगे ना तो y कट जाएगा, ऊपर नीचे y कट जाएगा, तो इसमें y नहीं रहेगा। तो y नहीं रहेगा तो इसके अंदर कितना रहा बच्चों 9x² रहा। इसके अंदर भी y नहीं रहेगा क्योंकि y हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इसमें भी कॉमन ले लो y। कॉमन लेने का मतलब y कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि y इस टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करो ना तो y कट नहीं जाएगा। तो सिर्फ ये हो गया -24, यहाँ पे x, यहाँ पे सिर्फ एक बार y लिखना है क्योंकि एक y तो कट चुका है, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ 16 वैसे ही रहेगा। इसमें से y जो क्यूब था ना, इसमें से एक y तो कॉमन हम ले चुके हैं, तो ये यहाँ पर y² होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि इसके अंदर से कैसे आया, तो अब डिवाइड करके चेक कर लो ना भाई। हमारे तीनों टर्म्स क्या थे, एक था 9x² था 9x²। इसमें मैंने क्या कहा, जो भी आपका कॉमन जाता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, मतलब वो यहाँ पर क्या कॉमन गया y, इसका मतलब y हर एक टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो पहला वाला टर्म ये था, इसके साथ y डिवाइड हुआ, देखो y कैंसिल क्योंकि ये इंटू है ना ऊपर।
देखो 9x² बचा। दूसरा टर्म क्या था हमारा -24 xy का स्क्वायर था, तो इसके साथ भी y डिवाइड होगा। देखो ऊपर y 2y, यहाँ पर 1y, एक कट गया, सिर्फ 1y ऊपर बचा, तो कितना हो गया -24 xy। देखो लिखा हो मैंने। लास्ट टर्म क्या था 16y का क्यूब था, तो 16y का क्यूब, तो इसके साथ भी y डिवाइड होगा, तो कट जाएगा। वो ऊपर में y 3 बार है, तो यहाँ पर y 2 बार, एक y कट गया, तो ये कितना है 16y का स्क्वायर। देखो मैंने 16y का स्क्वायर लिखा है। ये एक पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था। दूसरा मेथड और एक भी है जो मैंने आपको समझाया था। कैसे, देखो इसमें से ऊपर वाला टर्म, पहला टर्म है, देखो ये एक मेथड मैंने आपको बताया, दूसरा मेथड भी सीख लो। देखो ये ऐसा ऊपर में देखो पहला वाला टर्म क्या था 9x² था, ठीक है, तो y तो हट जाएगा। y जो ऐसा कौन सा नंबर है जो सर्कल नहीं हुआ है, 3 और x सर्कल नहीं हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 9x²। देखो 9x²। अच्छा इसमें देखो जो सर्कल हुआ है उसको छोड़ दो, जो बाकी है उनको इंटू कर दो, तो यहाँ पर माइनस, देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, फिर इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। -1 -24 ये x और y, क्योंकि जो मैंने कहा जो सर्कल है उसको छोड़ देना, जो सर्कल है उसको मल्टीप्लाई मत करना, सर्कल को छोड़ दो और जो बाकी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा -24 xy होगा। देखो यहाँ पर है। थर्ड वाला टर्म पे आते हैं, जो सर्कल हुआ उसको छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 2 8 16 और यहाँ पर y 2 बार है, तो 16y का स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये 2 मेथड है जिससे हमें पता चलता है कि भाई कॉमन लेने के बाद अंदर की कहानी क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा। बहुत बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूजिंग होता है, बट मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि कैसे आप जानोगे। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। देखो चलो आपको एग्जाम में यही सब करना है, इतना ये सब तो आपको मैंने बताया रफ पार्ट, आपको फेयर इतना करना है एग्जाम में, बस इतना वही करना है आपको। ठीक है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्टली इसको ये सब रफ पार्ट है, रफ पार्ट आपको इसको ऐसे भी निकालोगे रफ में, जो भी आप करना करोगे रफ में करोगे, ये आपका फेयर है। इसमें फेयर इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, इतना आपने लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाई बाहर ही रहेगा। अंदर की जो कहानी है ना कैसे होगा, देखो अब देखो वाई बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको निकाल दो, छांट के निकाल दो, जो बचेगा अब आपको वहाँ पर फॉर्मेट आपको नज़र आएगा। देखो तो इसका मतलब हमें पता चला कि वाई यहाँ पर जो था, जो एक्स्ट्रा था, तो वाई को हमने देखो बाहर कर दिया। वाई को हमने बाहर रखा कि नहीं, देखो वाई भाई, तो वाई इसमें से इन सारे टर्म में से वाई एक्स्ट्रा था, वाई को मैंने बाहर रख दिया। जैसे मैंने वाई को इन सब में से वाई को अगर निकाल के बाहर रख दिया, तो जो अब बचे हैं वो ब्रैकेट के अंदर ही है यहाँ पर देखो। तो अब आपको जाना पहचाना लग रहा होगा फॉर्मेट। अब देखो मैच करो, ये कौन सा फॉर्मेट है आपका, ये आपका सेकंड फार्मूला पे बेस्ट होगा। देखो ये वाला a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, देखो है कि नहीं, a का स्क्वायर है, ये देखो ये -2ab है, और ये b का स्क्वायर होगा, करके देख लो। 9x² को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3x का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा गैप छोड़ दो। 16y का स्क्वायर, जहाँ यहाँ पर y स्क्वायर बनता दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर बनता दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 4y का होल स्क्वायर। तो आपको a की वैल्यू मिली 3x, b की वैल्यू कितनी मिली 4y, तो a का स्क्वायर यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर बीच में क्या होगा -2ab होगा, तो -2 इंटू a कौन है बच्चों 3x है, इंटू b कौन है 4y है। ठीक है, यहाँ 4y है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, आप समझ जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ यहाँ पर देखो, नहीं तो इसको काट के और एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो मैं और एक बार लिख देता हूँ, y यहाँ पर रहा बाहर, यहाँ पर मैंने लिखा 3x का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b को कितना है 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सवाल था, ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो y तो भाई बाहर ही रहेगा, और ये हमारा किसका फॉर्मेट है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको आप चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर। अब इसको आप सॉल्व करो, मैच करो, ये आ रहा है कि नहीं। देखो 2 3 2 के 6 6 और 24 हो गया ना, -24 xy, देखो है कि नहीं यहाँ पर -24 xy, इसका मतलब हमारा ठीक है। तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये रहा a माइनस b कौन है 4y है ना, इसका होल स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, y तो बाहर ही रहेगा, अब इसको आप 2 बार लिख दो, इसको 3x - 4y को 2 बार लिखना है आपको, 3x - 4y होल इंटू 3x - 4y। हो गया, ओके। अच्छा बस स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हें लिखना नहीं, सबको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो, सबको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो। तो और एक स्टेप यहाँ पर लास्ट, ये हमारा आंसर निकला, स्मॉल ब्रैकेट में सबको रखना है आपको। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स निकल गए,
यहाँ पे कितने फैक्टर्स निकले बच्चों, 3 फैक्टर। एक तो y होगा 3x माइनस 4y, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर 3x माइनस 4y, तो यहाँ पर 3 फैक्टर निकले। ओके, समझ में आ गया। चलो, आई होप आप वीडियो को समझे होगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप बार बार इसको समझो, समझने की कोशिश करो कि कैसे मैंने एचसीएफ निकाला, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी पहले उसको मैंने निकाल दिया। पहले मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि जो हमारा सवाल है ना, ये हमारा कोई फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, जाना पहचाना कोई फॉर्मेट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब जरूर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें हटानी है। तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करके हमें पता चला कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, वाई है, इसलिए मैंने वाई को वहाँ से हटा दिया, मतलब इसके अंदर जो वाई था ना हटा के बाहर रख दिया इसको। तो अब जो वाई हटाने के बाद एक्सप्रेशन ये रहा हमारा। तो ये अभी जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, ये आपको फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो अब जैसे हमें फॉर्मूला से मैच होता दिख रहा है, तो बस उसके बाद तो हमें पता है कैसे क्या करना है। सिर्फ वाई बाहर रहेगा और इसका जैसे आप बाकी का क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 तक जैसे आप करके आए हो, उसी तरह इसको आपको सॉल्व करना है। सिर्फ वाई जो एक्स्ट्रा था वो बाहर रहेगा, बस, और कुछ कहानी नहीं। तो इतना सिंपल ही है, अब इसको टफ मत समझो, ये बहुत ईजी है। और एक इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।